नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम महाभारत से जुड़े एक खास हिस्से को देख रहे हैं जिसका जिक्र हमारे श्रोत में है, पांडवों के शंखनाद का वर्णन। ये उस लम्हे की बात है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। हाँ, वो बहुत ही तनाव का क्षण था। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक संस्कृत श्लोक है और उसका मतलब भी समझाया गया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पांडव भाई थे, जब उन्होंने अपने खास शंख बजाए तो उसका क्या महत्व था। क्या ये सिर्फ एक रस्म थी या इसके पीछे कुछ और गहरा मतलब था? हाँ, क्योंकि श्रोत कहता है कि ये महज बिगुल बजाना नहीं था, इसमें प्रतीक थे, शायद कोई मनोवैज्ञानिक रणनीति भी, जिसे हम शंखनाद कहते हैं, मतलब शंख की आवाज। उसका क्या अर्थ था उस पल में। तो आइए इस श्लोक और इसके पीछे की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। तो श्रोत में जो श्लोक दिया है वो कुछ इस तरह है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ 116। अब इसका सीधा सा मतलब जो श्रोत में बताया गया है वो ये है, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। पहली बार सुनने में तो ये बस एक लिस्ट सी लगती है कि किसने क्या बजाया, पर युद्ध के मैदान में मुझे लगता है हर चीज का, हर एक्शन का एक वजन होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि शंख बजाए गए, अहम ये है कि किसने बजाए और कौन से शंख बजाएं। अच्छा, आप वो माहौल सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, तनाव एकदम चरम पर है, पता नहीं अगले पल क्या होगा। ऐसे में ये शंखनाद सिर्फ शोर नहीं है, ये पांडवों की तरफ से एक बहुत पावरफुल घोषणा है। घोषणा किस तरह की? अपनी उपस्थिति की, अपने आत्मविश्वास की, अपनी पहचान की। ये कहने का तरीका है, हम यहाँ हैं, हम तैयार हैं और हम अपने इरादे पर पक्के हैं। ये आवाज सिर्फ गूंज नहीं रही, ये एक मैसेज भेज रही है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल मूव भी था, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, अपना इरादा बताना। हाँ, बिल्कुल। आप इसे मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कह सकते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही आप दुश्मन को बता रहे हैं कि आप सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी तैयार हैं। और ध्यान दीजिए, श्लोक में हर योद्धा का नाम है और उनके शंख का भी नाम है। ये बस यूं ही नहीं कह दिया कि पांडवों ने शंख बजाए। हाँ, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। श्लोक में खास तौर पर कुछ पांडवों का नाम लिया गया है। राजा युधिष्ठिर का जिक्र है और उन्हें कुंती का पुत्र भी कहा गया है, शायद उनकी पहचान और धर्मनिष्ठा पर जोर देने के लिए। और फिर नकुल और सहदेव का नाम आता है। और जैसा आपने कहा, सबसे मजेदार बात यह है जो स्रोत भी बताता है कि उनके शंखों के भी अपने अलग खास नाम है। युधिष्ठिर का अनंत विजय, जिसका मतलब शायद कभी ना खत्म होने वाली जीत होगा। हाँ, बिल्कुल, अनंत विजय। नकुल का सुघोष, यानी अच्छी आवाज वाला या जोरदार आवाज वाला। और सहदेव का मणिपुष्पक, शायद मणि जड़ावा या फूल जैसा। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे ये उनके साथी हों, उनकी पहचान का हिस्सा। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात है जिसे स्रोत भी छूता है। पुरानी कहानियों में, चाहे वो भारत की हो या दुनिया में कहीं और की, खास चीजों को, खासकर हथियारों को या ऐसे उपकरणों को नाम देना बहुत आम था। जैसे राजा आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर। हाँ, बिल्कुल। या जैसे कर्ण का धनुष विजय। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, किसी चीज को नाम देने से उसका महत्व एकदम बढ़ जाता है, उसे एक पर्सनैलिटी मिल जाती है, एक इतिहास मिल जाता है। वो चीज फिर उस योद्धा की पहचान से, उसकी ताकत से, कभी-कभी तो उसके भाग्य से भी जुड़ जाती है। ये नाम उन चीजों को साधारण से असाधारण बना देते हैं। अच्छा, तो ये जो शंखों के नाम हैं, अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पक, ये भी यही काम कर रहे हैं। ये युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की अपनी शक्तियों को और शायद उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी दिखाते हैं। अनंत विजय नाम में ही युधिष्ठिर का धर्म युद्ध में जीत का संकल्प दिखता है। सुघोष और मणिपुष्पक हो सकता है नकुल और सहदेव की सुंदरता, उनकी कला या उनकी खास योग्यताओं की तरफ इशारा करते हों। ये नाम उन्हें सिर्फ औजार नहीं रहने देते, बल्कि उन्हें ताकत और प्रतीकवाद से भर देते हैं। तो ये नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं थे, इनके पीछे गहरे मतलब है। और फिर स्रोत ये भी बताता है कि इन खास नाम वाले शंखों को बजाने का जो काम था, उसका भी अपना सिंबॉलिज्म, अपना प्रतीकवाद था। ये सिर्फ चलो भाई युद्ध शुरू करो का सिग्नल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि ये शंखनाद पांडवों की शूरवीरता,
मतलब उनकी ब्रेवरी, उनके साहस का प्रतीक था कि वो मैदान में डटे हैं। ये उनकी लीडरशिप को भी दिखाता था। युधिष्ठिर राजा हैं, नकुल सहदेव अहम योद्धा हैं। उनका शंख बजाना मतलब सेना को एक भरोसा देना जी। और जाहिर है ये उनकी तैयारी, उनकी रेडीनेस का पक्का सबूत था। वो आवाज़ जैसे कह रही थी, हम तैयार हैं पूरी तरह से। तो ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, ये युद्ध के मैदान में भेजा गया एक मल्टी लेयर्ड, बहुत पावरफुल मैसेज था। हाँ, और ये अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने और दुश्मन को एक तरह से चेतावनी देने का तरीका भी था। सही। और देखिए, इस मैसेज को असरदार बनाने में शंख का चुनाव, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शंख कोई इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, ये प्रकृति से आता है, समंदर से। इसका एक खास धार्मिक महत्व भी है हमारे संस्कृति में। लेकिन युद्ध के लिहाज से देखें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी आवाज। शंख की आवाज बहुत तेज होती है, पैनी होती है और बहुत दूर तक जाती है। हाँ, ये तो है। अब कल्पना कीजिए युद्ध के मैदान का शोर, घोड़े हिनहिना रहे हैं, रथ चल रहे हैं, सैनिक चिल्ला रहे हैं। इस सारे शोरगुल के बीच में शंख की वो अकेली तेज आवाज साफ सुनाई दे सकती है, मीलों तक गूंज सकती है। अच्छा। ये इसे एक परफेक्ट सिग्नल बनाता है। ये न सिर्फ अपने सैनिकों तक पहुंचता है, उनका जोश बढ़ाता है, उन्हें एकजुट महसूस कराता है, बल्कि ये दुश्मन सेना के दिल में डर भी पैदा कर सकता है। जब युधिष्ठिर अपना अनंत विजय फूंकते हैं या नकुल अपना सुघोष, तो ये सिर्फ उनकी अपनी मौजूदगी नहीं, ये उनकी पूरी सेना की ताकत और उनके पक्के इरादे की गूंज होती है, जो पूरे कुरुक्षेत्र में फैल जाती है। इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। इसकी आवाज में एक चुनौती भी है। स्रोत ने ना इस पूरी बात को आज के हिसाब से समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी तुलना दी है। वो आजकल के स्पोर्ट्स से जोड़ता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बड़ा मैच हो और मैच से पहले टीम का कप्तान या कोई स्टार खिलाड़ी मैदान में आते हुए अपनी टीम का कोई खास बिगुल बजाए या झंडा लहराए या फिर पूरी टीम मिलकर कोई खास नारा लगाए। हाँ, ये होता है। तो इस तुलना के हिसाब से जैसे खेल में वो बिगुल या झंडा या नारा टीम की यूनिटी, उनकी ताकत और उस खास पल की शुरुआत का सिग्नल देता है, बिल्कुल वैसा ही साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक महत्व पांडवों के इस शंखनाद का था। बिल्कुल। सोचिए कोई वर्ल्ड कप फाइनल हो और टीम मैदान में आ रही है, उनका नेशनल एंथम बज रहा है। वो पल कैसा होता है? प्लेयर्स में, दर्शकों में एक जोश भर जाता है, एक कलेक्टिव पहचान, एक संकल्प जागता है। स्रोत कहता है कि कुछ वैसी ही फीलिंग, वैसा ही मैसेज यहाँ इस शंखनाद से जुड़ा है। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये पहचान, हौसले और इरादे का एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन है। ये तुलना वाकई बहुत सही है, क्योंकि ये इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समय में इंसान अपनी भावनाओं और इरादों को बताने के लिए ऐसे सिंबॉलिक संकेतों पर, मतलब प्रतीकों पर निर्भर रहा है। चाहे वो पुराने युद्ध के मैदान का शंखनाद हो, या मध्य युग की सेनाओं के झंडे और तुरहियों, या किसी पूजा पाठ की घंटियां हों, या फिर आज के स्टेडियम में बजने वाले गाने, मैस्कॉट और बिगुल हों। ये एक गहरा सवाल भी उठाता है कि हम इंसान क्यों एकता, पहचान, ताकत, तैयारी, संकल्प जैसे मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को बताने के लिए ऐसे दिखने वाले या सुनाई देने वाले प्रतीकों पर इतना डिपेंड करते हैं। शायद इसलिए कि ये प्रतीक शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं, भावनाओं तक सीधे पहुंचते हैं। हो सकता है, बिल्कुल। ये पांडवों के शंखनाद को सिर्फ महाभारत की घटना या पुरानी भारतीय परंपरा की तरह देखने के बजाय उसे इंसान के व्यवहार के एक ज्यादा बुनियादी और यूनिवर्सल पहलू से जोड़ता है। हम संकेतों और प्रतीकों से बात करते हैं, खासकर तब जब इमोशंस तेज हों, जब ग्रुप को एक साथ लाना हो या जब किसी बड़े मकसद का ऐलान करना हो। शंखनाद उसी इंसानी ज़रूरत का एक कमाल का और बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। आवाज के जरिए पहचान, इरादे और एकता का प्रदर्शन। हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये शायद ह्यूमन साइकोलॉजी का भी हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत में हमने देखा कि कैसे महाभारत के एक छोटे से श्लोक को खंगालने से कितनी गहरी बातें निकल कर आती हैं। हमने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के बारे में जाना और कैसे उन्होंने अपने खास नाम वाले शंख अनंत विजय, सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी। हमने समझा कि ये काम सिर्फ आवाज पैदा करना नहीं था, बल्कि उनकी बहादुरी, उनकी लीडरशिप, लड़ाई के लिए उनकी पूरी तैयारी और उनकी कलेक्टिव पहचान का एक गहरा प्रतीक था। हमने ये भी देखा कि कैसे चीज़ों को नाम देने से उन्हें खास वजन और पर्सनैलिटी मिलती है।
ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से टेक्स्ट में भी कितने गहरे मतलब, कितना सांस्कृतिक महत्व और मनोवैज्ञानिक परतें छिपी हो सकती हैं, अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें। हाँ, और ये विश्लेषण हमें आज के लिए भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज का ज़माना तो बहुत अलग है, बातचीत के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। हम सेकंडों में दुनिया भर में मैसेज भेज सकते हैं। सही बात है। लड़ाई और मुकाबले के तरीके भी अलग हैं। युद्ध अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी होते हैं। तो ऐसे में आज के समाज में वो कौन से मॉडर्न प्रतीक या संकेत हैं जो उसी तरह ग्रुप की एकता, पहचान, ताकत और पक्के इरादे का संदेश देते हैं, जैसे कभी कुरुक्षेत्र में ये शंखनाद देते थे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो किसी मूवमेंट का सोशल मीडिया हैशटैग है, किसी कंपनी का लोगो और उसका मिशन स्टेटमेंट, किसी देश का झंडा और राष्ट्रगान जो आज भी लोगों को जोड़ते हैं, या कुछ और? क्या आज के प्रतीक उतने ही टिकने वाले और शक्तिशाली हैं जितने ये पुराने प्रतीक थे, या वो ज्यादा टेम्पररी हैं? ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि एकता और संकल्प का ऐलान करने की ये जो इंसानी ज़रूरत है, वो आज किन नए तरीकों से पूरी हो रही हैं। ये पुरानी आवाज़ें भले ही शांत हो गई हों, पर उनके पीछे की जो भावनाएं हैं वो शायद आज भी नए प्रतीकों में गूंज रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।